हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इन डिबेंचर्स और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स यानी रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। आज के पर्टिकुलर वीडियो में एक मेथड ऑफ रिडम्पशन में एड्रेस करूंगा। एज सच ये कोई नया मेथड या कोई नया वे नहीं है डिबेंचर्स को रिडीम करने का, ये सिर्फ एक मेथड को करने का तरीका है। दोस्तों, रिडम्पशन करने के बहुत सारे मेथड्स थे जो मैंने फ्लो चार्ट में पहले पढ़ाए थे आपको, जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का कॉन्सेप्ट वीडियो था, और कॉन्सेप्ट वाली स्लाइड में वो लिखे हुए भी हैं। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एंड कन्वर्जन, ये मेथड्स है डिबेंचर को रिडीम करने के। व्हेन वी आर रिडीमिंग द डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कंपनी क्या करती है कि कंपनी जब प्रॉफिट्स में से रिडीम करेगी तो उसे दो एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे जो कंपनीज एक्ट ने बताए हैं। वन इज कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट परचेज करना पड़ेगा और डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। डीआरआर की रिक्वायरमेंट हमने मॉड्यूल के हिसाब से एड्रेस करी। लेटेस्ट गाइडलाइन मैंने आपको बता दी कि लिस्टेड कंपनी को भी नहीं बनाना पड़ता है और किन को नहीं बनाना पड़ता है ये भी हमने देख लिया। अब इसको आप बेसिक अकाउंटिंग प्रूडेंस से कनेक्ट करिए। हमने आज डिबेंचर इशू किए हैं कंपनी ने, राइट। एंड आफ्टर सर्टन टाइम, मुझे पता है मैंने इशू के टाइम पे कमिटमेंट कर दिया है कि इस पर्टिकुलर डेट को इस तरीके से मैं डिबेंचर रिडीम करने वाला हूं, तो उस दिन हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, उस दिन हमें पैसा चाहिए इन डिबेंचर्स को रीपे करने के लिए। सो फॉर दैट व्हाट द कंपनी डू इज एक सिंकिंग फंड प्रिपेयर कर लेती है। सिंकिंग फंड क्या कर लेती है कि डिबेंचर का जब रीपेमेंट करना ही है आज से कुछ साल बाद और हमें पता है कि पेमेंट करना पड़ेगा, तो जो भी पेमेंट करना पड़ेगा आज से कुछ समय बाद, प्रीमियम जोड़कर जो भी पेमेंट है, द सम पेएबल, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ इंस्टॉलमेंट्स में करके क्यों ना हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ इंस्टॉलमेंट्स में, जितनी भी लाइफ है उन इंस्टॉलमेंट में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं ताकि इंटरेस्ट जुड़कर कंपाउंड होकर जब रिडम्पशन का दिन आए उस दिन हमारे पास उतना पैसा पड़ा हो। तो बेसिकली हमने कहीं से उधार लिया है और हम हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करे जा रहे हैं एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। तो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट ही हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली दी कलेक्शन, दी अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी टू रीपे द डिबेंचर्स, वो स्मार्टली इकट्ठी की जा रही है, स्मार्टली उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंकिंग फंड मेथड के अंदर कंसेप्ट सिंपल सा है, प्रूडेंस, सेट असाइड फंड्स फॉर रिडम्पशन। जो रिडम्पशन करना है हमें उसके लिए कुछ फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो उनको सेट असाइड करके रखो। एंड अब रिडम्पशन करना है कुछ समय बाद तो फिर उनको इन्वेस्ट भी कर दो। इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हों एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो ऑफ कोर्स मैं जो इन्वेस्ट करूंगा वो सम थोड़ा कम होगा और विथ इंटरेस्ट जुड़कर रिडम्पशन के टाइम पे मेरे पास सफिशिएंट फंड आ जाएगा टू रीपे द डिबेंचर्स, राइट। तो करना क्या है, हर साल बहुत सिंपल है, हर साल प्रॉफिट्स में से थोड़ा पैसा निकालिए और उसे डाल दीजिए एक फंड में जिसे हम बोलेंगे डीआरएफ, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। दोस्तों, अगर कंफ्यूजन होता है तो इनके एलैबोरेटेड फॉर्म आप अपने खुद के प्रिपेयर्ड नोट्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो इसी पे अनोटेशंस डाल दीजिएगा। प्रॉफिट जो है उससे कुछ पैसा निकाला जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन फंड में डाला जाएगा। एक बात, हर साल कितना पैसा वो हमें एन्यूटी से पता पड़ जाएगा। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े हुए बच्चे हैं दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू बहुत अच्छे से समझते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग सब हमने बहुत बढ़िया से पढ़ी है। तो प्रेजेंट वैल्यू एक अमाउंट पता चल जाएगा, हर साल इतना पैसा जितना डीआरएफ में डालना है, जितना डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट परचेज करना है यानी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट परचेज करना है, बस उतना ही पैसा प्रॉफिट्स में से निकाल के फंड में डाल देना है। करेक्ट है, एक अमाउंट पता पड़ जाएगा, हर साल फंड में से डालना है और कुछ मनी से मैं परचेज कर लूंगा मेरा इन्वेस्टमेंट। हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता चलूंगा ताकि मैच्योरिटी तक इंटरेस्ट जुड़कर मेरे पास कितना पैसा आ जाए, उतना पैसा आ जाए कि मैं रिडम्पशन के लिए पेमेंट कर पाऊं। हर साल, क्योंकि आप हर साल कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव करोगे। वो इंटरेस्ट भी आप री इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि कंपाउंडिंग का असर तो तभी मिलेगा ना। इंटरेस्ट को अगर आप लिक्विडेट कर दोगे तो फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न नहीं करोगे, कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो हर साल जो इंटरेस्ट अर्न होगा उस इन्वेस्टमेंट पे, वो इंटरेस्ट
और हर साल का अप्रोप्रिएटेड पैसा जो हम प्रॉफिट्स में से निकाल रहे हैं वो पैसा प्लस इंटरेस्ट री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो एक सम पता पड़ जाएगा मुझे जो हर साल इन्वेस्ट करना है, उतना ही सम मैं प्रॉफिट्स में से निकाल के डिबेंचर रिडम्पशन फंड में डाल दूंगा, और फिर उस इन्वेस्टमेंट पे जितना मैं फंड में डालूंगा उतना ही इन्वेस्ट करूंगा, और जो इन्वेस्ट करूंगा उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट होता चला जाएगा। अब इसकी जर्नल एंट्रीज डालनी है दोस्तों। सबसे पहले मुझे क्या करना है, पैसा निकालना है प्रॉफिट्स में से और एक फंड क्रिएट करना है। तो फर्स्ट एंट्री, एवरी ईयर एक एनुअल अप्रोप्रिएशन का अमाउंट कैसे निकलेगा वो मैं समझा देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। बेसिकली हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, प्रॉफिट्स में से एक सम निकाला जाएगा और डिबेंचर रिडम्पशन फंड में डाल दिया जाएगा, वहां इकट्ठा होता रहेगा ये पैसा। हर साल इन्वेस्टमेंट परचेज किया जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। पहला साल, पहले साल में क्या होगा, प्रॉफिट्स में से DRF में पैसा डालो और जितना DRF में पैसा डाला उतना इन्वेस्टमेंट परचेज कर लो। सेकंड ईयर में दोस्तों क्या होगा, आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में, तो एंट्री पास हो जाएगी, इंटरेस्ट रिसीव होगा तो एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट जो है इसको आप DRF में भेज दो। डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो हर साल प्रॉफिट में से क्रिएट करे, ये इंटरेस्ट का पैसा भी DRF में भेज दो, ताकि DRF और DRFI एक सेम फिगर बोले। जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको मैं DRF में भेज रहा हूँ और जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको अप्रोप्रिएटेड अमाउंट के साथ इन्वेस्ट भी कर दूंगा। करेक्ट है। फिर आप वापस जो एनुअल आपका अप्रोप्रिएशन है उसको प्रॉफिट्स में से निकाल के DRF में भेज दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू DRF अकाउंट, जो एनुअल अप्रोप्रिएशन है आपका। फिर DRFI परचेज करिए इस साल का, सब्सिक्वेंट ईयर का, सेकंड ईयर का DRFI। उसमें क्या करेंगे आप, अप्रोप्रिएशन का अमाउंट, एनुअल अप्रोप्रिएशन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जोड़कर आप वापस DRFI में इन्वेस्ट कर देंगे। तो एंट्री डल जाएगी DRFI अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। द वेरी लास्ट ईयर, दैट इज द ईयर ऑफ रिडम्पशन, उसमें DRFI नहीं किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, पर लास्ट डे ऑफ द ईयर अप्रोप्रिएशन का पैसा जरूर निकाला जाएगा। लास्ट दिन इन्वेस्ट इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप इन्वेस्ट करेंगे बट उसी दिन आपको वापस उसको लिक्विडेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट दिन है आज, मैच्योरिटी है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट की। इसका मतलब आज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है, और हम ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इसलिए बना रहे थे ताकि हम उन डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर सके, रिडम्पशन कर सके। तो आज तो मतलब इन इन्वेस्टमेंट को बेचना है, तो बेचने वाले दिन ही सुबह सुबह जाके इन्वेस्ट करो, शाम को बेचो। तो उस लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है, अप्रोप्रिएशन तो जरूर भेजा जाता है क्योंकि फंड में तो मुझे पैसा चाहिए ताकि मेरी DRR की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो DRF फंड जो है वहां पे तो पैसा भेजा जाएगा, बट लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं परचेज किए जाएंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, उसको आप DRF से एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रॉफिट होता है तो वहां भेज दीजिए, लॉस होता है तो DRF से एडजस्ट कर दीजिए। अगर प्रॉफिट हो तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, और DRF जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को प्रोवाइड करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, अगर वो पहले से लॉस ऑन इशू की तरह राइट ऑफ नहीं हुई है तो। और जितना भी DRF में बचता है वो जनरल रिजर्व में जाएगा। डिबेंचर रिडम्पशन फंड से आप पहले DRR में भेज दीजिए, फिर वहां से जनरल रिजर्व में चला जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपलिस्टिक जर्नल एंट्रीज हैं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, सिंपल सा करना है। हर साल प्रॉफिट में से एक अमाउंट निकालना है, उससे DRF बनाना है, और जितना DRF बन रहा है उतना DRI परचेज किया जाएगा। DRI पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जब लास्ट डे होगा, जब ये सारा मैच्योर हो जाएगा, उस दिन हम DRI को बेच देंगे। प्रॉफिट होगा तो DRF से एडजस्ट हो जाएगा, लॉस होगा तो भी DRF से एडजस्ट हो जाएगा, और फिर इस फंड्स को यूटिलाइज कर दिया जाएगा डिबेंचर का रीपेमेंट करने के लिए। DRF में जो भी पैसा बचता है वो जनरल रिजर्व में भेज दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट पर, तो वो प्रॉफिट जितना पोर्शन DRF से हमें कैपिटल रिजर्व में भेजना है। बस ये थोड़ी सी बात टेक्निकलिटी ध्यान रखनी है। कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, एन्यूटी टेबल क्वेश्चन में दे रखी होगी, और हमें एक सम बता दिया जाएगा कि हर साल अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे, इतने सालों तक, कितने सालों तक, इशू से लेकर रिडम्पशन तक, वो जो लाइफ है डिबेंचर की, उतने सालों तक मुझे हर साल थोड़ा पैसा निकालना है, DRF में डालना है और इन्वेस्ट करना है। तो हर साल कितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूं और उस पे इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट होता रहे, तो एक n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद मुझे उतना पैसा रिसीव हो जाए जितना मुझे रीपेमेंट करना है डिबेंचर्स का। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ओवर हियर।
एंट्री क्या डल जाएगी, जब मैं पैसा निकालूंगा तो एंट्री डल जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डीआरएफ, डीआरएफ में पैसा जाएगा। इन्वेस्टमेंट परचेस करूंगा तो एंट्री डलेगी डीआरएफआई टू बैंक। सब्सिक्वेंट ईयर से जो अप्रोप्रिएशन का अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट इन्वेस्ट होता रहेगा और इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री डल जाएगी बैंक अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट ऑन डीआरएफआई। सेकंड ईयर में जितना भी इंटरेस्ट रिसीव होगा वो डीआरएफ में चला जाएगा, ताकि डीआरएफ और डीआरएफआई सेम फिगर बताएं, शो करें। और लास्ट ईयर के अंदर क्या होगा, जो भी अकाउंट्स हैं उसमें प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल होता है उसको डीआरएफ में भेज दीजिए। अगर प्रॉफिट होता है तो वो वहाँ से जब पूरा क्लोज होगा डीआरएफ तो वो पोर्शन कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बचा हुआ जनरल रिजर्व में जाएगा। आई होप दोस्तों ये जर्नल एंट्रीज आपको समझ में आई हो, नहीं समझ में आई हो तो फिर से देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो में आगे बढ़िएगा क्वेश्चन की तरफ। मैं दोस्तों आपके मॉड्यूल में दिया हुआ क्वेश्चन अब आपको करवाने वाला हूँ, तो चलिए हम मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 50 फ्रॉम योर मॉड्यूल, जहाँ पर हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करेंगे थ्रू सिंकिंग फंड मेथड। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट ही हो रहा है पर ये सिंकिंग फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 50 फ्रॉम योर मॉड्यूल। क्वेश्चन क्या कहता है चलिए पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2014 एच लिमिटेड इशूड 442 10% debentures of 100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 5% after 4 years। 4 साल बाद रिडीम होंगे और 4% की प्रीमियम पे रिडीम होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन कितना है। अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन कितना है, तो 442 डिवेंचर्स हैं, 1000 फेस वैल्यू एक डिवेंचर की, तो ये फेस वैल्यू हो गई, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। और ये पार पर रिडीम नहीं होंगे, 5% की प्रीमियम पे होंगे, तो इसमें 5% और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 442 इंटू 1000 प्लस 5%, 4,64,100 इज दी सम पेबल। इस पैसे का इंतज़ाम करना है कितने सालों में, 4 सालों में। It was decided to create a sinking fund for the purpose of accumulating funds to redeem the debentures। sinking fund बनाने का इरादा किया गया है फंड्स इकट्ठा करने के लिए, रिडम्पशन करने के लिए। and to redeem the debentures and to invest in some readily, ये readily गलत लिखा हुआ है, readily convertible securities yielding 10% interest। ठीक है ना, रेडीली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज यील्डिंग 10% इंटरेस्ट। तो हमने डिसाइड किया है कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी हम कर लेंगे और वो यील्ड करेंगे 10% का इंटरेस्ट पर एनम। रेफरेंस टू दी टेबल शोज दैट 1 रुपी पर एनम एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। हमारा सिंकिंग फंड भी कितना दे रहा है, 10% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो अगर 1 रुपया हर साल 10 रुपये की कंपाउंड इंटरेस्ट से 4 साल तक इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो 1 रुपया हर साल उसके ब्याज को री इन्वेस्टमेंट होते हुए 4 सालों में बन जाएगा 4.641 बन जाएगा वो 4 सालों में। मुझे अगर 4 साल बाद 4.641 रुपीज़ चाहिए और इंटरेस्ट की रेट चल रही है 10%, तो मुझे हर साल इन्वेस्ट करना है 1 रुपया। करेक्ट है। मुझे 4 साल बाद कितने पैसों की ज़रूरत है, मुझे 4 साल बाद पैसों की ज़रूरत है 4,64,100 रुपीज़ की मुझे 4 साल बाद ज़रूरत है। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए सिंकिंग फंड का अमाउंट, मुझे मेरे सिंकिंग फंड का अमाउंट चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा दोस्तों, काफ़ी सिंपल है। अगर 1 रुपया 4 साल में 4.641 बनता है और अगर 4.641 4 साल बाद चाहिए तो आज 1 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो 4 साल बाद मुझे चाहिए 4,64,100। तो आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सिंपल, अमाउंट ऑफ ईयरली इन्वेस्टमेंट would be equal to 4,64,100 डिवाइडेड बाय जो एन्यूटी वैल्यू हो रही है 4.641। और क्वेश्चन वाले ने बड़ा ही कन्वीनियंटली आपको फिगर भी ऐसा ही दिया है कि जब आप इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 1 लाख रुपए आ रही है। 1 लाख रुपीज़ हर साल इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी मेड इन बॉन्ड्स ऑफ ₹1,000 ईच अवेलेबल एट पार। अभी पार पे अवेलेबल है, 1,000 रुपये के बॉन्ड में किया जाएगा।
ऑन 31 मार्च 2018, 4 साल बाद, द इन्वेस्टमेंट रियलाइज 3,40,000, 4 साल बाद इन इन्वेस्टमेंट से पैसे आए 3,40,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स वर रिडीम, और फिर इनको एंड डिबेंचर्स वर रिडीम, डिबेंचर को रिडीम कर दिया। बैंक बैलेंस उस दिन 50,000 रुपए का था आपके पास। रिक्वायर्ड प्रिपेयर डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट एंड डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 4 years। ठीक है, तो मैं बना देता हूं। डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, हर साल इसमें 1,00,000 रुपए भेजता रहूंगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो भी इसमें क्रेडिट हो जाएगा। डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। डिबेंचर रिडम्पशन फंड हो गया, थोड़ा सा सफिशिएंट स्पेस के बाद डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये एसेट है मेरा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट DRFI। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, डेट। हर साल इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि जो अप्रोप्रिएशन का अमाउंट है वो प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड री इन्वेस्ट होता रहेगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। स्टोरी विल बिगिन 1 अप्रैल 2014 को तो डिवेंचर परचेज किए थे, तो पहला साल जो खत्म होगा वो होगा 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 को मैं मेरे स्टेटमेंट ऑफ P&L से, यानी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ से कुछ पैसा निकालूंगा। कितना निकालूंगा? 1,00,000 रुपीज़ निकालूंगा और ट्रांसफ़र कर दूंगा कहाँ? डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। तो एंट्री डालूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड में आ गया बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, लिख दिया है दोस्तों मैंने ऑलरेडी। अब ये पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, तो लास्ट डे ऑफ द ईयर 31 मार्च 2015 को डिबेंचर रिडम्पशन फंड परचेज करने की एंट्री डल जाएगी, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री डल जाएगी DRFI टू बैंक। तो ये परचेज हो जाएगा दोस्तों 1,00,000 रुपए का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। अब सेकेंड ईयर का एंड है 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को पिछले साल का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा। एंट्री डलेगी एक बार बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन DRFI। बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन DRFI। फिर इस इंटरेस्ट ऑन DRFI को मैं ट्रांसफर कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन DRFI अकाउंट DR टू DRF। तो DRF में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन DRI, लिख रहा हूं मैं, DRI है ना, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, DRFI डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1,00,000 रुपए, साल भर तक इन्वेस्टेड थे, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। और एक चीज़, एक फॉर्मेलिटी थी वो रह गई है कि क्लोजर करना था, उसको भी कर देता हूं मैं। 31 मार्च 2015 ये क्लोज हो जाएगा। 31 मार्च 15 ईयर एंड हो गया है, तो टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। 1,00,000 रुपीज़ मेरा फंड का बैलेंस है, इतने पैसे मैंने प्रॉफिट्स में से निकाल के फंड में डाले थे। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का भी सेम बैलेंस आ जाएगा। 31 मार्च 15 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,00,000, और ये वापस नीचे आ जाएगा 1 अप्रैल 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1,00,000 रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है और 1,00,000 रुपए का ही मेरा फंड भी चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर भी एक बार बैलेंस नीचे ले आता हूँ मैं DRF का। 31 मार्च और 31 मार्च आई शुड से 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगले साल का पहला दिन 1,00,000 का ये बैलेंस पड़ा है। और यहाँ पर भी, यहाँ मैंने 1 अप्रैल ही लिखा है, ठीक है। फिर जो इंटरेस्ट अर्न करूँगा वो इंटरेस्ट मैं फ़ंड में भेज दूंगा। तो 1,00,000 रुपए का मेरा फंड था,
1,00,000 रुपए के फंड पे मैंने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट अर्न किया है, तो वो इंटरेस्ट मैंने भेज दिया है इंटरेस्ट ऑन DRI को क्रेडिट कर दिया है डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में। ठीक है, इस साल का अप्रोप्रिएशन जो है वो मुझे करना पड़ेगा, वो भी मैं कर देता हूँ बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। इस साल 1,00,000 रुपए और प्रॉफिट्स में से निकाल के भेज दिए जाएंगे कहाँ, DRF में। और इस साल का इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं कर देता हूँ 31 मार्च 16 को। ये 31 मार्च 16 को मैंने इंटरेस्ट भेज दिया और स्टेटमेंट ऑफ P&L से 1,00,000 रुपए भेज दिए। यहाँ पर 31 मार्च 16 को मैं परचेज कर लूँगा टू बैंक। दोस्तों 1,00,000 रुपए इस साल का अप्रोप्रिएशन, 1,00,000 रुपीज़ इस साल का अप्रोप्रिएशन प्लस इंटरेस्ट 10,000 का, दोनों मिलाकर 1,10,000 यहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये साल ख़त्म हो जाता है, क्लोज कर दीजिए यहाँ पे 31 मार्च 16। बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। अब 2,10,000 टोटल इन्वेस्टेड है, 1,00,000 पुराना और 1,10,000 इस साल का, 2,10,000 इन्वेस्टेड है। यहाँ पर भी फंड में 2,10,000 पड़ा है 31 मार्च 2016 टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन 2,10,000। 2,10,000 पे ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा और अगले साल का पहला दिन 1 अप्रैल 16 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,10,000 पे रीओपन हो गया। और यहाँ पर भी अगले साल का पहला दिन 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन एसेट है 2,10,000 का इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है DRFI में। ठीक है, नाउ द ईयर वुड कम 31 मार्च 18 को कर रहे हैं, तो ये साल का एंड 31 मार्च 17, इस दिन फिर से इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब 2,10,000 पे 10% का इंटरेस्ट रिसीव होगा दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 2,10,000 का है। 2,10,000 पे 10% का इंटरेस्ट, तो यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन DRI। पहले एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन DRI, फिर वो इंटरेस्ट ऑन DRI चला जाएगा DRF में, तो एंट्री डलेगी इंटरेस्ट ऑन DRI टू DRF। इंटरेस्ट जो है वो ध्यान से देखना है 2,10,000। नाउ द इन्वेस्टमेंट इज 2,10,000 का। 1,00,000 फर्स्ट ईयर में क्या था, 1,10,000 सेकेंड ईयर में क्या था। अब 2,10,000 का 10% 21,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। इस साल का जो अप्रोप्रिएशन है वो भी भेज दीजिए बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,00,000 रुपीज़ इस साल का अप्रोप्रिएशन। और यहाँ पर आप 31 मार्च 2016 को री इन्वेस्टमेंट कर 31 मार्च 2016 नहीं 31 मार्च 2017 को री इन्वेस्ट कर दीजिए टू बैंक। इस साल कितना इन्वेस्ट होगा दोस्तों, 1,00,000, तो इस साल का अप्रोप्रिएशन प्लस इस साल का इंटरेस्ट दैट इज 21,000। तो 1,21,000 इन्वेस्ट हो जाएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है और पुराना जोड़कर हम हमारे इस DRFI को क्लोज कर देते हैं इस साल के लिए 31 मार्च 2017 टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। 2,10,000 पुराना और 21,000 रुपये ब्याज का और 1,00,000 रुपये इस साल हमने और डाला। 3,31,000 रुपीज़ का डिबेंचर रिडम्पशन फंड चल रहा है, हमारा सिंकिंग फंड चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट भी इतना ही बोल रहा होगा 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन 3,31,000। दोनों फिगर सेम ही बोलेंगे, जितना फंड होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट भी होगा। ठीक है दोस्तों, अगले साल का पहला दिन दैट इज 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है मेरा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, 3,31,000 रुपये का है। और मेरा सिंकिंग फंड कितना चल रहा है अगले साल का पहला दिन दैट इज 1 अप्रैल 18 बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन वो भी 3,31,000 का ही है। इंटरेस्ट इस साल का एंड 31 मार्च 18, इंटरेस्ट ज़रूर रिसीव होगा बाय इंटरेस्ट ऑन DRI। कितना इन्वेस्टमेंट चल रहा है? 3,31,000 का चल रहा है, इस पर 10% का इंटरेस्ट 33,100 रुपये का इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा, उसका बिल्कुल हक बनता है। अप्रोप्रिएशन भी किया जाएगा इस साल बाय स्टेटमेंट ऑफ PNL। ये ईयर ऑफ रिडम्पशन है दोस्तों, इस साल 31 मार्च 18 को ये इन्वेस्टमेंट को हम बेच देंगे और डिवेंचर का रीपेमेंट करेंगे, है ना। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ PNL 1 लाख लास्ट ईयर ऑफ रिडम्पशन में स्टेटमेंट ऑफ PNL से DRF में तो पैसा डाला जाता है, क्योंकि ये DRR बनाने का सब्सटीट्यूट है मेरा, यहाँ से DRR में पैसा जाएगा, पर DRFI नहीं परचेज किया जाता क्योंकि वेरी लास्ट डे है ना, आज ही रीपेमेंट करना है। अब आज इन्वेस्ट करूं और फिर वापस रीपे करूं, दैट डज नॉट मेक एनी रेशनैलिटी, सो वी वोंट बी मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट टुडे, ठीक है। इंटरेस्ट मैंने DRF में डाल दिया, और DRI का जो इंटरेस्ट है वो मैंने DRF में डाल दिया, और इस साल का अप्रोप्रिएशन भी मैं कर चुका हूँ। कितना पैसा पड़ा है 1 अप्रैल 2017 को इसमें? 3,31,000 का। कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। साल के आखिरी दिन इसको बेचा जाएगा। कितने रुपए में बिक रहा है ये क्वेश्चन में कहा हुआ है, इट इज़ बीइंग सोल्ड इट रियलाइज 3,40,000। तो एंट्री डल जाएगी, परचेज कर रहे थे तब एंट्री डाल रहे थे DRFI टू बैंक, बिकेगा तो एंट्री डलेगी बैंक टू DRFI। तो DRFI में आ जाएगा 31 मार्च 18 को बाय बैंक। कितने पैसे मिल रहे हैं? 3,40,000, 3,40,000. So guys, you can see, I'll take a pause I'll take few seconds to charge the Apple Pencil. So आप देख रहे हैं कि बैंक में आ रहे हैं 3,40,000, और यहाँ पर जो है 3,40,000, बट 331 का इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट हो रहा है, वो यहाँ क्रेडिट कर दीजिए टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DRFI। और इसे आप कहाँ भेज देंगे? या तो यहीं से कैपिटल रिजर्व में भेज दीजिए, नहीं तो एक बार भेजिए DRF में 9,000 रुपीज़ का। ये अकाउंट बस अब यहाँ ख़त्म होता है, इसका अब और कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये जो DRF में पैसा 9,000 गया है, इसे ऊपर हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा 3,31,000 का ऊपर। तो 1 लाख का और किया है, एंट्री क्या डल रही है? DRFI में आ रहा है टू DRF, तो DRF में आ जाएगा बाय DRI 9,000 का यहाँ पर आपको फ़ायदा हुआ है। दोस्तों अब हम रिडम्पशन करने जा रहे हैं। रिडम्पशन करेंगे तो ये जो फंड है ये सारे लॉसेस को प्रोवाइड करने के काम आएगा। तो यहाँ कर लेते हैं कि डिस्काउंट ऑन इशू राइट ऑफ हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू लॉस ऑन इशू। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 31 मार्च 18 को, इससे राइट ऑफ कर रहा हूँ दोस्तों 442, लिख भी देता हूँ यहाँ पे 442 इंटू 1,000 इंटू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज 5%, राइट? यस, इस पे 5%, सो दैट इज 22,100, ठीक है। जो प्रॉफिट ऑन सेल है इसको कैपिटल रिजर्व में भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से कैपिटल रिजर्व में भेज दूंगा 9,000, बचा हुआ DRR में भेज दीजिए या जनरल रिजर्व भेज दीजिए सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 3,31,000 अब तक इतने सालों में पैसा प्लस इंटरेस्ट मिलाकर DRF में इकट्ठा हुआ। 33,100 इस साल का इंटरेस्ट, 1 लाख इस साल का अपोर्शनमेंट, 9,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DRI, जिसमें से 22,100 इज बीइंग यूज्ड to provide for the premium on redemption of these debentures, and 9,000 is to be transferred to capital reserve. Remaining जो है 4,42,000 can be transferred to general reserve, and this is the end of this question. I hope ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पर हमने लास्ट में एक बात का ध्यान रखा कि जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DRI था उसे कैपिटल रिजर्व में भेजा है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर लिया। अगर आप
पूरा का पूरा लॉस ऑन इशू भी कर देते तो भी गलत नहीं होते आप। और अगर आप कुछ भी राइट ऑफ नहीं करते, अज्यूम करते कि पूरा अब तक राइट ऑफ हो गया होगा थ्रू स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो भी आप गलत नहीं होते, तो भी आपका सोल्यूशन सही ही होता। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट करने की, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। जो भी अमाउंट पेएबल है उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा विद दी एन्यूटी वैल्यू दैट इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, तो आपको हर साल का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। हर साल इन्वेस्टमेंट, हर साल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स में से उस अमाउंट का किया जाएगा। जो भी इंटरेस्ट होता है वो DRF में क्रेडिट होता जाएगा। इंटरेस्ट प्लस अप्रोप्रिएशन DRFI में बैंक के थ्रू परचेज किया जाएगा। बैलेंस करेंगे लास्ट ईयर में DRF में तो अप्रोप्रिएशन भेजा जाएगा, पर DRFI इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं किया जाएगा। जो भी प्रॉफिट है या लॉस है ऑन सेल DRF से एडजस्ट हो जाएगा इन DRFI, और फिर DRFI के अंदर अगर प्रॉफिट का पैसा है तो कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे, कोई लॉसेस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं उससे तो वो वहाँ पे डेबिट कर देंगे, और बचा हुआ जो है वो आप जनरल रिजर्व में भेज देंगे। सो दिस इज़ इट गाइज। अब हमारा क्या है कि ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। दिस वॉज सिंकिंग फंड मेथड। इसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड और होता है। पैसे चाहिए कुल मिला के हमें रिडम्पशन पे, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट ही हो रहा है, बट पैसों के इंतजाम के लिए एक रैशनैलिटी हम क्या करते हैं कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेते हैं, और दूसरी रैशनैलिटी हम क्या करेंगे कि हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे। टेक्निकली वो इंश्योरेंस पॉलिसी एज एन इन्वेस्टमेंट ही मैं परचेज कर रहा हूँ, हर साल प्रीमियम पे करता रहूँगा, और मैच्योरिटी पे वो इंश्योरेंस पॉलिसी से जो मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं मेरे डिबेंचर्स को रीपे कर दूंगा। सो इस क्वेश्चन की डेफिनेटली प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। ये इस पूरे अभी तक पढ़ी हुई चीज़ों में ये एक नई चीज़ है जो आपने देखी होगी या आपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं देखी होगी, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछिएगा, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए डू आस्क मी इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर यू, दैट ऑल्सो आई विल डू। I'll see you in the next class guys. Till then, bye, have fun, keep learning.